जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की वीडियो बहुत खास है। दो इम्पॉर्टेंट विषयों पर चर्चा करेंगे। कैसे नाम जप करें, कितना नाम जप करें कि हमें दिव्य ऊर्जाएं जो हैं अपनी प्रेजेंस की अनुभूति हमें करवाने लगे, कैसे हम उनको फील कर पाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिन में 4-5 मालाएं काफ़ी हैं? क्या इतने से काम हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले समझिए, जब हमारे लाइफ में कोई ऐसा एक इंसिडेंट आता है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई सिचुएशन आती है, कोई डिफिकल्टी आती है, प्रतिकूलता आती है, चैलेंजेस आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, हार्डशिप्स आती हैं, डिफिकल्ट मोमेंट्स आते हैं, उस टाइम पे हम एक ऐसा पॉइंट सोर्स ढूंढते हैं, एक ऐसे कहीं ना कहीं ऊर्जा के स्रोत से जुड़ने की कोशिश करते हैं जहां से हमें मनोबल मिले, हमें कहीं ना कहीं एक हृदय को ठंडक थोड़ी सी पहुंचे, जहां से हम रीगैदर हो सके, रीग्रुप हो सके, खुद को रीगैदर रीग्रुप करके एक्चुअली में प्लान अप कर सके कि अब हमें क्या करना है, यहां से बाउंस बैक कैसे करना है। जिनके लाइफ में नाम जप, मंत्र जप, बहुत अच्छे आचरण, सत्संग, फिर एक डेली कोड ऑफ कंडक्ट है, उनके लिए उस डिफिकल्ट मोमेंट में भी इस चीज को अपनी लाइफ में उतारना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो इसे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो उस डिफिकल्ट मोमेंट में और ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, और ज्यादा कहीं ना कहीं विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, डर उनका बढ़ जाता है, इरिटेटेड हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है उनके अंदर, और बहुत एंग्शियस हो जाते हैं। एक डिप्रेशन की अवस्था में भी कई बार लोग चले जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि अगर नाम जप आपके जीवन में है, चाहे आपकी प्रॉब्लम जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो आपको एक स्टेबल जोन में रखेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप परेशान नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन इन सब के आने के बावजूद भी जब आपके जीवन में नाम होगा, जब आपके जीवन में मंत्र होगा, उससे ये होगा कि ये चीजें आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगी। जब ये चीजें आपके ऊपर हावी नहीं होंगी, तब आप एक्चुअली में वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई डिफिकल्ट मोमेंट आता है, कोई स्ट्रेसफुल मोमेंट आता है, अक्सर हम जो प्लान करते हैं, जिसे हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या हमें किसी ने कोई सलाह दी होती है, उसे अगर हम उतारना चाहते हैं तो हम उसे उतार नहीं पाते, उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इसका रीजन ये है कि वो सिचुएशन, उसकी नेगेटिविटी, उसकी नकारात्मकता, उसकी वजह से जो स्ट्रेस है, जो एंशियसनेस है, वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमारे ऊपर भारी हो जाता है। तो नाम जप करेंगे तो ये वाला सिचुएशन नहीं होगा। आपकी कोई भी सिचुएशन हो, उसमें आप बिल्कुल स्टेबल रहेंगे, आप वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये क्लैरिटी होगा कि जो सिचुएशन है ये एक दिन में, ये ओवरनाइट तो चेंज होगी नहीं। इसके लिए अभी मैं क्या कर सकता हूं, मैं वो करता हूं। अभी वो सारी चीजें जो मुझे करनी चाहिए, मैं उन्हें करता हूं, ताकि मैं धीरे धीरे समय के साथ इन चीजों से बाहर आऊं, इनसे जो लेसन्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकूं, और मेरे लाइफ में दोबारा कभी ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, उसको मैं प्रिवेंट कर सकूं। इसके साथ साथ जब आप नाम जप को अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपका एक सवाल है कि क्या 4-5 मालाएं, क्या इतना सफिशिएंट है? देखिए, अगर आप नियम के लिए, करने के लिए कर रहे हैं, जस्ट करना है, इसको खत्म करो, उस केस में भी वो काम करेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। चाहे आप नाम को श्रद्धा से लें, चाहे अश्रद्धा से लें, चाहे सोते बैठते उठते जागते, जिस अवस्था में, राग में, द्वेष में, किसी भी अवस्था में लें, वो हमेशा काम करेगा आपके लिए। लेकिन जो एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो एक इनर कहीं ना कहीं एक आपकी एक क्वेस्ट होती है, आप उस चीज से जुड़ना चाहते हैं, एक व्याकुलता होती है, एक प्रेम होता है, एक श्रद्धा होती है,
वो चीज़ इससे डेवलप नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। इसमें आप मानकर चलिए। आप खुद से पूछिए, अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जो इतनी बड़ी है, जो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, इतना ज़्यादा एंशियसनेस दे रही है, इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, जिससे आप इतना परेशान हो रहे हैं, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप उससे जल्दी निकलें, उसे जल्दी ओवरकम करें, उससे आप खुद को गाइड करें, खुद को प्रोटेक्ट करें, कोई आपको रास्ता दिखाए कि आप उससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलें? तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ स्पीड अप हो जाए तो आपको संख्या बढ़ानी पड़ेगी, आपको अधिक से अधिक समय देना पड़ेगा। आपकी लाइफ का सेंटर पॉइंट जो होगा वो ये होना चाहिए, नाम जप अधिक से अधिक। अब अगर आपकी श्रद्धा नहीं है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, या अगर आप मानते ही नहीं हैं भगवान के एग्जिस्टेंस को, आप नाम जप कर रहे हैं, काम करेगा, लेकिन आप इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन या इस वाले स्टेज में नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे रैपिडली बहुत स्पीड से चीज़ बदलना चालू हो जाए आपके जीवन में। इसके लिए 4-5 मालाएं मैं बोलूँगा मेरे अनुभव से कि ये सफिशिएंट नहीं है। जी हाँ, अगर आपको अपने लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे, सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज, सबसे जो कंसर्निंग एरियाज है, उनको ठीक करने के लिए आप खुद को टाइम नहीं दे सकते हैं, उनको ठीक करने के लिए आप उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप कहाँ बिजी हैं, कहाँ पे आप समय दे रहे हैं? ये सवाल बिजी होने का नहीं है, ये सवाल है कि आप किस चीज़ में बिजी हैं। इट्स नॉट दैट यू आर बिजी, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट विथ व्हाट यू आर बिजी। कि आपकी लाइफ में इतना मेस है, आपकी लाइफ में इतने कंसर्न्स हैं, इतने सारे ग्रे एरियाज हैं, इतना कुछ उथल पुथल मचा हुआ है और आपके पास समय ही नहीं है, तो कहाँ बिजी हैं आप? क्योंकि अगर आप नाम को अपने लाइफ में उतारेंगे, प्रारब्ध आपके कटेंगे, 110% आपके प्रारब्ध कटेंगे, कोई इसमें शक है ही नहीं। नाम आपके फ्यूचर को अच्छा करता चला जाएगा। अभी प्रेजेंट में जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, उससे तो बाहर निकालेगा ही निकालेगा थोड़े ही समय में, और फ्यूचर को भी सिक्योर करेगा। आपके फ्यूचर में अगर कोई ऐसी सफरिंग है, ऐसे कोई मोमेंट आने वाले हैं, बहुत हल्के से वो डिफिकल्टीज आपके ऊपर से निकल जाएंगे। आप चाहते हैं कि आप अगर कहीं ना कहीं उन एनर्जीज को एक्सपीरियंस करें, आप चाहते हैं कि आप उस डिविनिटी को एक्सपीरियंस करें, या आपको ऐसे अनुभव हो, तो आपको समय अधिक स्पेंड करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में आध्यात्मिकता, आपके लाइफ में जो ये स्पिरिचुअल आपकी जो जर्नी है, जो नाम जप है, मंत्र जप है, सत्संग है, शास्त्रों का अध्ययन है, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, फिर ये सारी चीजें बैकसीट में नहीं रह सकती। अगर आपके जीवन का लक्ष्य आध्यात्म है, अगर आप इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, ये चीजें आपके लाइफ में सेंटर पॉइंट में होनी चाहिए। अगर सेंटर पॉइंट में नहीं है और आप चाह रहे हैं कि आप इस रास्ते में तेजी से आगे बढ़ें, क्या ऐसा संभव है किसी और रास्ते में? आप खुद से पूछिए, क्या किसी और रास्ते में, किसी और जर्नी में ऐसा संभव है कि आप जिस आप एज अ लेमैन समझिए, आप कुछ और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आप किसी और सब्जेक्ट की मास्टरी चाहते हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? आप खुद से पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। और हम सब जानते हैं, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज़ें आपने अपने पेरेंट्स, अपने घर में बड़ों, अपने आसपास समाज में बहुत सारे गुरुजनों से सुना होगा, बहुत सारे बड़ों से, अपने सर्कल में सुना होगा, अपने सेम एज के लोगों से, छोटों से, बहुत सारे लोगों से सुना होगा, बहुत संतों को, महात्माओं को, ज्ञानी पुरुषों को सुना होगा, वीडियोस देखी होंगी, किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन इसके बावजूद भी आप इसे प्रैक्टिस में नहीं उतार रहे हैं। और यही वो रीज़न है कि इतना कुछ जानने, देखने, पढ़ने और कंज्यूम करने के बाद
आपके मन में फिर से वही संशय है, क्योंकि आपको रास्ते में चलना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नाम को निरंतर जीवन में उतारना पड़ेगा, नाम के प्रति आपको समर्पित होना पड़ेगा। ये आपके लिए कोई नहीं कर सकता। मैं या आप जिनकी भी वीडियोस देखते हैं, आप जिन महात्मा को सुनते हैं, जिन ऋषियों को, संतों को आप सुनते हैं, जिनकी आप किताबें पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, अगर उनके बताए हुए प्रिंसिपल्स पे आप नहीं चलेंगे, जो वो कह रहे हैं वो आप नहीं करेंगे, तो बदलाव कैसे होंगे? आप बताइए। वो तो आपको गाइड कर सकते हैं, चलना तो आपको ही है, आपको रास्ता दिखाया जा सकता है, आपको बताया जा सकता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे चलना है, क्या करने से चलने में इजी होगी, क्या करने से विघ्न है, बाधाएं आ सकती हैं। यही सारे जो आपको चीजें हैं ये आपको बताया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली चलना तो आपको ही है। अब आप बोलेंगे कि 4-5 मालाएं करेंगे, वो भी बस नियम के लिए, क्योंकि करनी है, जल्दी 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 करके खत्म कर लो, खुद को एक झांसे में रखो कि आज का कोटा कंप्लीट, बस अब कल सोचेंगे। नहीं, पूरा दिन आप सुबह कुछ माला कर ली, रात को कुछ मालाएं कर ली, पूरा दिन अनाप शनाप आचरण, अनाप शनाप बातें, अनाप शनाप चीजों में दिमाग डूबा हुआ है, संगति भी वैसी, आपके विचार भी वैसे, आपकी हरकतें भी वैसी, और आप सब कुछ पहले जैसा ही कर रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बस सुबह थोड़ा समय दे दिया, शाम को थोड़ा समय दे दिया, क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। बदलाव, चेंज एक बहुत ही होलसम प्रोसेस है, एक बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोसेस है। आपको बहुत सारी चीजों में एक साथ फोकस करना पड़ेगा। जब कोई क्रिकेटर खेलता है, जब कोई स्पोर्ट्समैन तैयारी करता है, तो ये नहीं बोलता कि मैं सिर्फ ग्राउंड पे प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिस में अलग समय दूंगा, मैं सोने पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं एक्सरसाइज और खेलने पे पूरा ध्यान दूंगा, लेकिन अपने रेस्ट पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं रिकवरी पे ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है, मैं अपने डाइट पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, उस पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं कितने बजे उठ रहा हूँ, कितने घंटे सो रहा हूँ, कितने बजे मैं उठ रहा, मतलब सोने जा रहा हूँ फिर उठ रहा हूँ, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दूंगा। मैं सिर्फ जाऊंगा और खेलूंगा, जितना मुझे आया, बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा करके आप खेल सकते हैं, और शायद थोड़े समय के लिए आप क्लिक कर जाएं, पर लॉन्ग टर्म आप सस्टेन नहीं कर सकते। आप कभी वहां नहीं पहुंच सकते। आप कभी भी किसी भी चीज में मास्टरी लाना चाहते हैं, आप जिस भी लेवल पे हैं, जहां से शुरू कर रहे हैं, वहां से, मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया कि कोई भी एक दिन में मास्टर नहीं बना है, लेकिन आपको प्रयत्न करना है, खुद को समझाना है, निरंतर उस रास्ते पर चलने की कोशिश करनी है। जैसे अभी क्रिकेटर का एग्जांपल लिया, डाइट इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, स्लीप इंपॉर्टेंट है, रिकवरी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इंपॉर्टेंट है। सिर्फ खेलना, नेट में प्रैक्टिस करना, वो एक चीज से सब नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से सिर्फ दिन में सुबह 4-5 मालाएं कर ली, शाम को 4-5 मालाएं कर ली, पूरा दिन गंदे आचरण, पूरा दिन गंदी बातें, पूरे दिन निंदा, लोभ, आक्रोश, अहिंसा, ठीक है, पूरा दिन अहंकार, पूरा दिन कहीं ना कहीं नारी के प्रति अलग अलग काम वासनाएं से भरे विचार, ठीक, पूरे दिन अनाप शनाप तरह के शब्दावली का प्रयोग करना, ठीक है, नशीली पदार्थों का सेवन करते रहना, और फिर कहना कि मैं तो जी नाम जप कर रहा हूं, मेरे लाइफ में कुछ नहीं बदल रहा। नहीं बदलेगा, और बदलेगा भी तो बहुत स्लो, बहुत ही स्लो, क्योंकि जितना पुण्य कमा रहे हैं उससे ज्यादा पाप कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, शायद कुछ बातें कड़वी लग सकती हैं, क्योंकि मेरा काम है सही बातें और सही ज्ञान को देना, समझाना। कुछ बातें कड़वी लग सकती हैं, तो उन्हें कड़वाहट के साथ ही लीजिए। क्यों? क्योंकि जरूरी है, ताकि आध्यात्मिक रास्ते पर चल सके, नाम जाप को जीवन में उतार सके।
ताकि जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते से डगमगाए नहीं, उस रास्ते पर कहीं ना कहीं परेशान ना हो, विचलित ना हो और छोड़ ना दें। सब चीजों पर ध्यान देना है, कैसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, सत्संग विशेष ध्यान देना है, नाम जप पर ध्यान देना है, सुबह उठना है, क्या खाना खा रहे हैं, ठीक है, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, क्या हम कोई ऐसा सब्सटेंस कंज्यूम कर रहे हैं जो नशीली पदार्थ में आता है, इन सब चीजों पर ध्यान देना है आपको। तब धीरे 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 जब आपकी शुद्धि होगी पूर्ण रूप से, तब आपकी पात्रता बढ़ेगी। वरना खुद को झांसे में रख रहे हैं, खुद से ही आप चीटिंग कर रहे हैं। समझिए मेरी बात को गहराई से। इसलिए अगर समस्या गंभीर है, सिर्फ 4-5 मालाओं से काम नहीं चलेगा, समय अधिक देना पड़ेगा, निरंतर देना पड़ेगा, डेली कोड ऑफ कंडक्ट और बाकी चीजें जो बताई मैंने डिटेल में समझाई अभी आपको, कि सिर्फ वो एक चीज से नहीं चलेगा, वो सारी चीजें एक यूनिट की तरह, एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह एक साथ आपको जीवन में धीरे 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 करके लानी है। हाँ, नाम चलाएंगे तो उन चीजों को लाने में बड़ी आसानी होगी। अगर वो चीजें नहीं आ पा रही हैं जीवन में, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, नाम से धीरे 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 चीजें आने लगेंगी जीवन में। लेकिन प्रयत्न पूरा करना है कि सारी चीजों को लाइफ में उतारना है। सत्संग भी करना है, भजन भी करना है, कीर्तन भी करना है, नाम जप भी करना है, मंत्र जाप जो गुरु ने दिया है वो करना है, स्व अध्याय करना है, योग करना है, प्राणायाम करना है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, भाषा का ख्याल रखना है, किस तरह की आलोचना हो रही है, किस तरह का डिस्कशन हो रहा है, सब पे ध्यान रखना है। ऑपोजिट जो जेंडर है उसके प्रति हमारी सोच क्या है, मन में हमारे थॉट्स कैसे आ रहे हैं, क्या बहुत ज्यादा कामुक काम वासना से भरे विचार आए हैं, बहुत बुरे बहुत गंदे विचार आ रहे हैं, बहुत हिंसक, बहुत कहीं ना कहीं लोभ लालच वाले विचार आ रहे हैं, क्या मन में हमारे कहीं ना कहीं बहुत अहंकार आ रहा है, सबको ध्यान रखना है। और नाम इन चीजों को हेल्प करता है कंट्रोल कर, मतलब आपको कंट्रोल करने में, फिर आपको सबसाइड करेगा, धीरे धीरे आपको हील करेगा, और अगर लगे रहेंगे तो बाहर निकाल देगा चीजों को, हील भी करेगा और बाहर भी निकालेगा, लेकिन तब तक लगे रहना है। और जैसे नाम इन चीजों को हेल्प करता है सबसाइड करने में, कहीं ना कहीं हील करने में, और चीजों को भी अगर कॉन्शियसली इसी तरीके से अपने लाइफ में उतार देंगे तो नाम और अधिक बढ़ जाएगा। जी हाँ, ये दोनों इंटर रिलेटेड चीजें हैं। नाम इन चीजों को हेल्प करता है, इन चीजों को लाएंगे तो नाम भी अधिक चलने लगेगा। गहराई से वीडियो को दोबारा सुनिए अगर जरूरत पड़े, बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे साधक पूछ रहे हैं रिपीटेडली, क्या इतनी मालाएं काफी हैं, क्या आधा घंटा काफी है, क्या 15 मिनट काफी है, क्या 3 मालाएं काफी हैं। तो उसका जवाब मैंने बहुत क्लियरली इतने एक 18-19 मिनट की वीडियो में आपको देने की कोशिश करी है। आप सुनिए, आप चीजों को गहराई से पकड़ने की कोशिश करिए। फिर भी यदि आपको कोई चीज समझ ना आए, कोई डाउट्स हैं, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से अपना प्यार, अपना सहयोग हमें देते रहिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।